नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने को। विषय है इंडियन गवर्नमेंट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल नेक्स्ट ईयर अप्रैल से अवेलेबल कराने जा रही है। क्या ये सभी पेट्रोल पंप पे अवेलेबल होंगे? जी नहीं, ये कुछ ही पेट्रोल पंप पे अवेलेबल होंगे, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने भी हमारे देश में हैं उसके कुछ सेलेक्टेड पेट्रोल पंप पे 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को अवेलेबल कराया जाएगा। ये देखिए, कुछ प्रमुख अखबार हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। इंडिया टू स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विथ 20% इथेनॉल फ्रॉम अप्रैल 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इथेनॉल क्या होता है। आखिर सरकार पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करने क्यों जा रही है? इससे क्या ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम इथेनॉल के बारे में जाने तो इथेनॉल एक एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल होता है, जिसका अगर केमिकल फार्मूला के बारे में बात किया जाए तो जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। बेसिकली इथेनॉल जो है वो अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया जो है इथेनॉल में 5th लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, चाइना में होता है, ब्राज़ील में होता है, यूरोपीय यूनियन में होता है। इस तरीके का सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका का, चाइना का या फिर यूरोपीय यूनियन का, तो वहाँ पे बेसिकली इसको पेय पदार्थ के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेवरेजेस में इथेनॉल युक्त जितने सारे बेवरेजेस होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो प्रमुख कंट्री जो हैं डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो है बेसिकली इथेनॉल को प्रोड्यूस जो करते हैं वो सिर्फ बेवरेजेस के लिए करते हैं। लेकिन ब्राज़ील और इंडिया जैसे जो देश हैं वो इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स कर करके अपने आप के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को घटाते हैं। और आगे बात करें इथेनॉल के बारे में, तो इथेनॉल में ऐसा क्या पाया जाता है जो पेट्रोल में मिलाने के बाद इसका एफिशिएंसी को बढ़ा देता है? कि सरकार ऐसा करने क्यों जा रही है? इथेनॉल जो होता है उसमें हाईएस्ट ऑक्टेन पावर होता है। गैसोलीन के अपेक्षा अगर बात करें तो इथेनॉल जो होता है कंबशन के लिए बेस्ट फ्यूल है। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जलता है और जलने के बाद जो इसका रेसिड्यू होता है ना के बराबर होता है। जिससे क्या होता है कि अगर हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं पेट्रोल में, एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो इंडिया बेसिकली क्या है, इंडिया आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर कंट्री है। इंडिया क्या है अपने 90 to 95% जो भी ज़रूरत का जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है कुछ अरब कंट्री से। हाल फिलहाल में रसिया से कर रहा है और अरब कंट्री से करता है, सऊदी अरब से, यूएई से, ये सारे देशों से क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। तो ये सब के ऊपर डिपेंडेंसी घटाने के लिए भारत सरकार ने एक मुहिम लाया था 2023 में। 2013 में जब ये भारत सरकार मात्र में 1 पॉइंट कुछ परसेंट को इथेनॉल को ही मिक्स कर पाई थी। लेकिन रिसेंटली क्या है कि भारत सरकार 5 जून की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 5 जून को भारत सरकार, हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत जो है 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का जो टारगेट था, जो कि इसी साल नवंबर में पूरा करना था, लेकिन ड्यू डेट से पहले ही हम लोगों ने उसको पूरा कर लिया। अब जो इंडियन गवर्नमेंट जो टारगेट रखी है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखी है। और जिस समय ये टारगेट को सोचा जा रहा था उस समय इसका टारगेट ईयर 2030 रखा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही हम लोग 2023 से सेलेक्टेड पेट्रोल पंप पे इसको अवेलेबल कराया जाएगा और 2025 में सारे पेट्रोल पंप पे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब बात आता है कि 20% या फिर 10% इथेनॉल को मिक्स करने से भारत सरकार को क्या हो जाएगा? आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल हमारे इकोनॉमी पे? क्या उससे हमें कोई बेनिफिट होने जा रहा? जी हाँ, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही फिलहाल में हरदीप सिंह पुरी जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जब से भारत सरकार 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को बेच रही है तब से इंडिया जो है 45,500 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व को सेव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और इससे क्या हुआ है कि हमारे जो सराउंडिंग एरिया उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो निकलती है पेट्रोल से जलने से, 27 लाख टन कम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जितने सारे गैस है वो कम ये हुए हैं।
और अगर हम और उसके बाद क्या हुआ कि 46,500 करोड़ रुपीस इंडियन फार्मर को बेनिफिट हुआ है। जैसे कि जो बेसिकली जो इथेनॉल है, इथेनॉल का जो रॉ मटेरियल है, बेसिकली वो क्या होता है, इथेनॉल के रॉ मटेरियल को हम लोग 1G 2G मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के रूप में इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो रॉ मटेरियल है इथेनॉल का, वो है क्या, शुगर केन है, कॉर्न है। सेकेंड जनरेशन जो है वो पराली, जिसको कि आप लोग मतलब हार्वेस्टिंग सीजन जो खरीफ क्रॉप्स का होता है तो आप लोग सुनते होंगे हरियाणा और पंजाब के फार्मर लोग काफ़ी ज़्यादा पराली को जला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा इस समय बहुत सारे पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही फिलहाल में सेकेंड जनरेशन्स का जो है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोड्यूसिंग एक इसको सेटअप की है। वो कहाँ पे, वो हरियाणा में सेटअप की है, ताकि वहाँ पे जो भी इंडियन फार्मर हैं वो अपने पराली को बेच कर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। इससे क्या होगा कि हमारे इंडियन फार्मर को एक बूस्ट मिलेगी इकोनॉमी को। अगर हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को बेचना शुरू करते हैं, हमारे सारे पेट्रोल पंप पे अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल अवेलेबल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, लगभग 4 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हमारे एनुअली क्या होगा, सेव होगा। तो ये सारी बातें थी इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।